मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। आइए आज की आराधना हम प्रारंभ करते हैं एक छोटी प्रार्थना के साथ में, और प्रार्थना में अगुवाई करेंगे भाई दुर्गेश देवांगन। सबको जय मसीह की। मेरा नाम दुर्गेश देवांगन है और मेरी गवाही ये है कि आज से 20 वर्ष पहले मेरे पिताजी को बहुत ही ज़्यादा शैतानी शक्तियाँ लगी हुई थी और वो बहुत ही ज़्यादा शराब पीते थे और पी कर पूरी तरह से पागल हो चुके थे। फिर विश्वासी मंदिर की प्रार्थना के द्वारा वो ठीक हुए हैं और आज मेरा पूरा परिवार प्रार्थनाओं के द्वारा सही सलामत है। आइए हम सभी प्रार्थना में जाएं, अपने हाथों को जोड़ें, आंखों को बंद करें और अपना ध्यान परमेश्वर पिता की ओर लगाएं। हे महान सामर्थी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, एक बार फिर से यीशु के नाम को लेकर के आपके चरणों के समीप आते हैं प्रभु जी, और धन्यवाद देते हैं कि आप हर समय हर परिस्थिति में धन्यवाद देने होगा परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने हमें रात्रि को सुखदायी नींद प्रदान किया, सुबह का सुंदर प्रकाश दिखलाया, हमें फिर से एक बार जीवितों के बीच में रखा। हम मिट नहीं गए, आपकी महान करुणा का फल है परमेश्वर पिता, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, दिनचर्या के हर एक कार्यों में मदद और अगुवाई किया, हमारे संग और साथ रहा, हमें सही मार्ग दिखाया, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज के इस विश्राम दिन में हम सही सलामत आपके इस पवित्र मंदिर में आ सके, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम प्रार्थना और विनती करते हैं कि जितने लोग जो अपने घरों से यहाँ आने के लिए निकले हैं और जो मार्ग में हैं, उनके संग और साथ हो लेना प्रभु जी, उनकी रक्षा रखवाली करना, सही सलामत वो आपके इस पवित्र भवन तक आ सके प्रभु जी। प्रभु जी, हम प्रार्थना और विनती करते हैं आज की आराधना और संगति के लिए प्रभु जी, गीतों का गाया जाना, वचनों का पढ़ा जाना, भेंटों का लेना, हर एक चीज़ आपको ग्रहण योग्य हो परमेश्वर पिता, सुखदायक सुगंध के रूप में आप उसे ग्रहण करिएगा प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना और विनती करते हैं इस हॉस्पिटल और इस जगह के लिए, जितने लोग यहाँ आते हैं आपकी आशीषों को पाने वाले हो सके, शारीरिक चंगाई के साथ साथ आत्मिक चंगाई को भी ग्रहण कर सके पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना और विनती करते हैं अपने मंदिर के सभी दास भक्तों और आचार्यों के लिए जो आज संदेश देने वाले हैं प्रभु जी। जो संदेश आज हम सुनते हैं उसे शैतान चुरा कर न ले जाने पाए, आज के संदेशों को हम अपने हृदयों में बसाने वाले और उस पर चलने वाले हो सके, ऐसा हमें बनाइएगा प्रभु जी। और आज की पूरी आराधना में हमारे संग और साथ हो लेना परमेश्वर पिता। आज की इस सारी आराधना को आपके हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी प्रार्थना को अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए परमेश्वर की महिमा के लिए हम कुछ गीत गा लेंगे। पहला गीत गाएंगे हमन गाना गाबो से 48 नंबर, आए हम आए प्रभु जी शांति तेरी पाने। आए हम आए प्रभु जी शांति तेरी पाने, जीवन जल दे प्रभु जी तेरी कृपा पाने। आए हम आए प्रभु जी
स्वीकारो, प्रेम दया अनुकंपा का जीवन अपना लो। प्रभु जी स्वीकारो, प्रभु जी हमको स्वीकारो, अर्पित जीवन प्रभु तुमको। आए हम आए प्रभु जी शांति तेरी पाने, जीवन जलते थे प्रभु जी तेरी कृपा पाने। आए हम आए प्रभु जी शांति तेरी पाने, जीवन जलते थे प्रभु जी तेरी कृपा पाने। कर ले सुमिरन यीशु पिता प्यारे, ध्यान में रत होवे जीरा तब दर्शन पावे। कर ले मन कर ले सुमिरन यीशु पिता प्यारे, करते नमन हम सांझ सुबह। आए हम आए प्रभु जी शांति तेरी पाने, जीवन जलते थे प्रभु जी तेरी कृपा पाने। आए हम आए प्रभु जी शांति तेरी पाने, जीवन जलते थे प्रभु जी तेरी कृपा पाने। जब निर्मल होवे मनवा आके चरणन पास, देवे धन्यवाद तुझको देवे धन्यवाद। जब जब निर्मल होवे मनवा आके चरणन पास, देवे धन्यवाद तुझको देवे धन्यवाद। देता बल तू निर्बल को, आए हम आए प्रभु जी शांति तेरी पाने, जीवन जलते थे प्रभु जी तेरी कृपा पाने। आए हम आए प्रभु जी शांति तेरी पाने, जीवन जलते थे प्रभु जी तेरी कृपा पाने। प्रभु आन बसो और दूर करो अंधकार, चिंता गम की आंधी हमको डराए बारंबार। मन मंदिर प्रभु आन बसो और दूर करो अंधकार, चिंता गम की आंधी हमको डराए बारंबार। कर दो निर्मल पापिन को, प्रभु जी शांति तेरी पाने, जीवन जलते थे प्रभु जी तेरी कृपा पाने। आए हम आए प्रभु जी शांति तेरी पाने, जीवन जलते थे प्रभु जी तेरी कृपा पाने। दूसरा गीत गा लेंगे हमन गाना गाबो से ही 89 नंबर, यीशु पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं।
यीशु पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मार्ग वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। यीशु पिता के चरणों में तन मन को उस पर वारो, यीशु वचन को अपना लो, उसके विधानों को मानो, प्रभु में जीवन रच डालो। तन मन को उस पर वारो, यीशु वचन को अपना लो, उसके विधानों को मानो, प्रभु में जीवन रच डालो। यीशु पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मार्ग वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। यीशु पिता के चरणों में नादानों की राह वही, सत्य सुचिर संसार वही, जग जीवन संचार वही, जीने का आधार वही। नादानों की राह वही, सत्य सुचिर संसार वही, जग जीवन संचार वही, जीने का आधार वही। यीशु पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मार्ग वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। यीशु पिता के चरणों में जो भजते प्रभु नाम सदा, पा जाते प्रभु का वरदान। वो इतनी शांति देता, लगता सुंदर जग सारा। जो भजते प्रभु नाम सदा, पा जाते प्रभु का वरदान। वो इतनी शांति देता, लगता सुंदर जग सारा। यीशु पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मार्ग वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। यीशु पिता के चरणों में हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। आइए हम परमेश्वर की आराधना में जाएं। मुख्य आराधना के प्रारंभ में हम एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 4 नंबर, तेरे सन्मुख शीश नवाते हे जग के करतार। तेरे सन्मुख शीश नवाते हे जग के करतार। डूबते हुओं को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा
उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए हम सब निकाल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, जिसका 26 अध्याय 1 से 16 पद तक पढ़ लेंगे और पढ़ने में अगुवाई करेंगे श्रीमती काजल भोरे और उत्तर देंगे मिस्टर पारस भोरे। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम मिसेस काजल भोरे है। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पारस भोरे है। आइए हम उत्तरवादी का पाठ पढ़ेंगे और पढ़ने के लिए निकाल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 26वां अध्याय 1 पद से लेकर 16 पद तक। पहला पद मैं पढ़ूंगी, दूसरा पद आप सभी भाई के साथ पढ़ेंगे। जब यीशु ये सब बातें कह चुका तो अपने चेलों से कहने लगा, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसह का पर्व होगा और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। तब महायाजक और प्रजा के पुरनिये काइफा नामक महायाजक के आंगन में इकट्ठे हुए और आपस में विचार करने लगे कि यीशु को छल से पकड़वा कर मार डालें। परंतु वे कहते थे कि पर्व के समय नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा मच जाए। जब यीशु बैतनिय्याह में समौन कोरी के घर में था तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमोल इत्र लेकर उसके पास आई और जब वह भोजन करने बैठा था तो उसके सिर पर उंडेल दिया। यह देखकर उसके चेले रिसियाए और कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया गया? यह तो अच्छे दाम पर बिक कर कंगालों को बांटा जा सकता था। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव न रहूंगा। उसने मेरी देह पर जो यह इत्र उंडेला है वह मेरे गारे जाने के लिए किया है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं यह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण में किया जाएगा। तब यहूदा इस्करियोती नाम 12 चेलों में से एक ने महायाजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दे दिए और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। परमेश्वर अपने जीवित उच्चारण पर्याय सुन जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारी कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना में अगुवाई करेंगे
आचार्य श्री संदीप अंचल। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य संदीप अंचल है और मुझको प्रभु में आए 13 वर्ष हो चुके हैं। आइए इस वक्त हम प्रार्थना में जाएंगे। महान सामर्थी दयालु पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, एक बार फिर से प्रभु जी हृदय से धन्यवाद देते हुए आपके प्रिय पुत्र हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट आपके चरणों के समीप आते परमेश्वर पिता, और आपको प्रभु जी धन्यवाद देते हैं क्योंकि सचमुच परमेश्वर पिता आप हर समय, हर परिस्थितियाँ, हर एक क्षण हो, हर एक लम्हों, हर एक जीवन के हर एक बातों के लिए, हर एक सांसों के लिए केवल और केवल प्यारे प्रभु जी सिर्फ परमेश्वर पिता आप धन्यवाद और धन्यवाद देने योग्य प्रभु जी, धन्यवाद देने योग्य हो परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते पिता कि तूने हमें जीवितों के बीच रखा और यह अवसर प्रदान किया कि इस प्रार्थना द्वारा तुझसे बातचीत कर सके, क्योंकि तू जीवितों का परमेश्वर है और तूने कहा है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। इस प्रकार तूने हमें जीते जी मोक्ष उद्धार दे दिया परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी, सचमुच आज जो मिट नहीं गए हैं ये आपकी महान करुणा और दया ही का फल है परमेश्वर पिता। आज के उद्धार के दिन में हम इस उद्धार प्राप्त जीवन को जीने पाते परमेश्वर पिता। इसके लिए प्रभु जी आपको हृदय से धन्यवाद देते प्रभु जी परमेश्वर पिता। इससे धन्यवादी मन के साथ प्रार्थना करते इस वक्त विशेष रूप से कि जितने प्रभु जी आज ऑनलाइन ऑफलाइन जितने धर्म के भूखे प्यासे लोग प्रभु जी आपके चरणों से आकर जो सीखना चाहते हैं परमेश्वर पिता, हर एक को प्रभु जी अपने वचन से अनुग्रहित कीजिएगा। अपने वचनों का प्रकाश प्रभु जी हर एक के जीवन पर चमकाइएगा परमेश्वर पिता, ताकि उनके जीवन का अंधकार जाता रहे, उनके मन के सारे प्रश्न, सारी दुविधा दूर हो सके और प्रभु जी हर एक प्रभु जी विश्वास में दृढ़ और मजबूत हो सके और एक सही सिद्धांत, सही शिक्षा को प्रभु जी आपसे प्राप्त करते हुए परमेश्वर पिता आपकी धर्म की खोज में आगे बढ़ने के लिए अपना जीवन समर्पित कर सके प्रभु जी। ऐसे सुनने वाले हर एक जनों को आशीष दीजिएगा, ऐसा हर एक का इस्तेमाल कीजिएगा प्रभु जी परमेश्वर पिता। जो लोग प्रभु जी अभी समस्या में परमेश्वर पिता और अपने मनोकामनाओं को लेकर प्रभु जी आपके चरणों से बैठे परमेश्वर पिता, इस आराधना के माध्यम से प्रभु जी, चाहे उनकी समस्या शारीरिक हो या आर्थिक हो, आत्मिक हो, सामाजिक हो या अन्य जो भी समस्या उनके जीवन के लिए है परमेश्वर पिता, वह सारी समस्या प्रभु जी यीशु नासरी के अति सामर्थ्य नाम से दूर हो सके प्रभु जी परमेश्वर पिता। उनकी समस्याएं जाती रहे और उनका विश्वास आप में दृढ़ और मजबूत हो सके और उनकी गवाहियाँ प्रभु जी और भी बहुत तक विश्वास बनने की वजह बन सके परमेश्वर पिता। ऐसी दया, ऐसे अनुग्रह सभी लोगों पर कीजिएगा प्रभु जी परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते पिता समाज के प्रत्येक सदस्य, पदाधिकारी एवं देश के अगुवों के लिए कि सबको ज्ञान बुद्धि समझ दे कि वे आत्मा और सच्चाई से तेरी मंडली व देश का संचालन कर सके। प्रार्थना करते पिता कि हमें भी ज्ञान बुद्धि समझ दे कि तेरे वचन की अगुवाई में निरंतर आगे बढ़ते जाए और तेरे राज्य की महिमा एवं बढ़ते के लिए सुसंदेश फैला सके। शैतान की हर प्रकार की युक्तियों से, जैसे लोभ, क्रोध, मोह, माया, डर, ईर्ष्या, व्यभिचार, निराशा, घमंड, दुचित्तापन, शैतान के भ्रमजल आदि से हम सब को बचा कर रख। और परमेश्वर पिता और क्या मांगे प्रभु जी, सारी बातों के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आगे की आराधना के संचालन को आपके हाथों में सौंपते हुए और आपकी महान उपस्थिति, अद्भुत शांति और आनंद और आपका पूरा नियंत्रण पूरी आराधना में हम सभी के जीवनों में विशेष रूप से चाहते हुए छोटी विनती बड़े धन्यवाद के साथ हम अपने एकमात्र जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। संदेश में जाएंगे और आज का संदेश होगा, हमारे लिए संदेश लेके आ रहे हैं भाई संतोष खूंटे, जिनका विषय है होली के रंग या होली के संग, होली के रंग या होली के संग। प्रभु के पवित्र नाम में आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम संतोष खूंटे है और मैं तालापारा का रहने वाला हूँ।
प्रभु में आए मुझे 26 वर्ष हो गए। मुझे होली के रंग या होली के संग में बोलने के लिए दिया गया है। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने संचालक महोदय जी का कि मुझे यह अवसर दिए। तो मैं बता दूं साथियों, न मैं होली के रंग में रंगा, न होली खेलने वालों के संग चला। न मैं होली के रंग में रंगा, न होली खेलने वालों के संग चला। मैं प्रभु में नई सृष्टि के साथ यीशु के पीछे चलता चला। मैं प्रभु में नई सृष्टि के साथ यीशु के पीछे चलता चला, क्योंकि अब फिर अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में जुतना मेरा काम नहीं। क्योंकि अब फिर अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में जुतना मेरा काम नहीं। नए मनुष्यत्व को पाकर पुराने चाल चलन को फिर अपनाना मेरा काम नहीं। नए मनुष्यत्व को पाकर पुराने चाल चलन को फिर अपनाना मेरा काम नहीं। प्रियो, जब मैं प्रभु को नहीं पाया था तब मेरा भी जीवन इसी भीड़ में खोया हुआ था। मैं भी खूब रंग गुलाल खेला करता था और हर त्योहार के आने का इंतजार किया करता था कि कब दिवाली आए, कब मैं पटाखा फोड़ूं, कब दशहरा आए तो रावण बना के मस्त उसको जलाऊंगा। और मेरे मन में ये भी रहता था कि हर त्योहार में मैं बड़े ही आनंद के साथ मनाया करता था। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि लिखा है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सचमुच प्रियो, जब मैंने सत्य को जाना और सारी चीज़ें मुझे साफ साफ दिखने लगी कि क्या सही है क्या गलत है, और मैंने फिर इस सारी चीज़ों को मानना छोड़ दिया। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु का कि उसने मुझे अंधकार में से लाकर ज्योति में खड़ा कर दिया। इसके लिए आप मेरे साथ निकाल लीजिए इफिसियों 5 और उसका 8। क्योंकि पहले तुम अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, इसलिए ज्योति की संतान के समान चलो। आज कल तक हम जो अंधकार में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे और अंधकार में जो भी काम हुआ करता था प्रभु जानता है, क्योंकि हम अनजाने में कर रहे थे। हम उस समय नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन अब जब ज्योति में आ गए हैं तो ज्योति की संतान की नहीं हमको चलना है। हम जानबूझकर वो पाप को क्यों करें जो पाप को परमेश्वर ने मना किया है। इसके विषय में एक और वचन मैं पढ़ना चाहूँगा, दूसरा कुरिन्थियों 6 और 17 में प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा। वचन स्पष्ट करता है कि हम ऐसे काम न करें जो परमेश्वर को ना भाता हो। तो हम जब इन वचनों को पाकर फिर से अंधकार रूपी जीवन को फिर से जीने का प्रयास करें या अंधकार का जीवन व्यतीत करें तो हमारे लिए क्या क्षमा होगा? हम जानबूझ के पाप करें और प्रभु हमें क्षमा करता रहे, ऐसा थोड़ी ना होगा। प्रियो, जब हमने अंधकार की शक्तियों को और ज्योति की शक्तियों को हमने जब पहचान लिया है तो हम अंधकार की ओर क्यों भटकें। हमारा जीवन जो कि ज्योति के लिए बुलाया गया है, तो हम ज्योति की संतान की नहीं हमको चलना है। हमको फिर से उस आसमान जुए में नहीं जुतना है जो कल तक जूता करते थे, क्योंकि हम नहीं जानते थे, हम अनजान थे। लेकिन आज जब हमने इन सारी चीज़ों को जान लिया है तो फिर से क्यों हम उसी जीवन को जिएं। प्रियो, कुलिस्सियों 2:6-8 में भी लिखा है, जैसे तुमने यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया है वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। आगे में लिखा है, चौकस रहो
कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहर न कर ले जो मनुष्यों के परंपराई मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, परंतु मसीह के अनुसार नहीं। तो मेरे प्रियो, हमको चौकस रहना है कि कोई हमें व्यर्थ धोखे के द्वारा अहर न कर ले। मनुष्यों के परंपराई मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार जो मसीह में है ही नहीं, हम उसका अनुकरण क्यों करें? आज कई लोगों ने मुझसे ये कहा कि यार चलो होली खेलते हैं, हम मस्त नाचेंगे गाएंगे और खूब एंजॉय करेंगे। मैंने कहा कि नहीं, ये मुझसे नहीं हो सकता। मैं अब अंधकार में नहीं परंतु ज्योति की संतान ठहर चुका हूँ, इसलिए मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। लोग कहने लगे, हमारे यहाँ के खुद कई विश्वासी लोग हैं जो ऐसा बोलने वाले, बोले कि यदि आज तुम उसका त्यौहार को नहीं मनाओगे, आज उनकी नहीं सुनोगे, तो कल तुम सुसमाचार सुनाओगे तो क्या तुम्हारी सुनेंगे? मैंने उनसे कहा कि मुझे नहीं करना है ये सब चीज़, मैं नहीं जानता ये सब चीज़, लेकिन हाँ, यदि वो दुख और तकलीफ होंगे तो मैं अवश्य उनके लिए प्रार्थना करूँगा, उनके घर जाऊँगा, उनकी सुधि लूँगा, लेकिन उनके साथ अंधकार के हाकिमों के राज में मैं प्रवेश नहीं करूँगा। मैं उनके साथ में इन त्योहारों को नहीं मनाऊँगा जो कि काल्पनिक हैं। मेरे प्रियो, जब हमने सत्य को जाना है, असत्य ने हमें स्वतंत्र कर दिया है, जब हमने सारी चीज़ों को देख लिया है, जब सारी चीज़ों को परख लिया है, तो हम क्यों उस मनुष्यों के परंपराई मत और संसार की आदि शिक्षा की ओर फिरें? हम मसीह में नई सृष्टि हैं, तो हम नई सृष्टि हैं तो उसके योग्य चाल चलें। हमको प्रभु ने हमको अपनी महिमा के लिए बुलाया है, तो हम उसकी महिमा के योग्य काम करें। प्रियो, हमको किसी भी वचन में एक्साइटेड नहीं होना है, किसी भी वचन को लेकर एकदम से गिरना नहीं है। हमको उन वचनों को संतुलन में लेकर चलना है। हम संतुलन में लेकर यदि वचनों को चलेंगे तो हम अपने जीवन में जरूर पार पाएंगे, अन्यथा गिर जाएंगे। तो मेरे प्रियो, मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है, मेरा आपसे यही विनती है कि हर वचनों को परखो, हर वचनों में एक बैलेंस, एक संतुलन बनाकर रखो। कहीं ऐसा ना हो कि शैतान उन वचनों के माध्यम से ही आपको गिरा दे। यदि मुझे तैरना नहीं आता तो मैं पानी में नहीं कूदूंगा। आज यदि मुझे कोई चीज़ नहीं आता तो उस पर मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन जो चीज़ जानूंगा उसमें अवश्य बोलूँगा। यदि मुझे तैरना आएगा तो मैं अवश्य कूदूंगा। तो मेरे प्रियो, आप लोग भी सचेत रहें, सावधान रहें कि कोई तुम्हें परंपराई मत में, मनुष्यों के परंपराई मत और संसार की आदि शिक्षा की ओर न फेर के ले जाए। आपसे विनती करता हूं कि आप इन सारी वचनों को परखो और अपने जीवन में लागू करो। मनुष्यों की नहीं परंतु परमेश्वर के वचनों को लेकर चलोगे तो पार पाओगे। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर में होकर कि हमारे संचालक महोदय जी का, कि उनको जो प्रकाशन मिला है और वो हमको जो सुसमाचार सुनाए, जो सुसमाचार सुनाए, जो बैलेंस बनाकर चलना सिखाए, इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। और साथ ही परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि अब तक हमको बचा करके रखे हैं। तो प्रियो, समय सीमा समाप्त हो रहा है। इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। आप सबों को जय मसीह की। सुंदर संदेश के लिए भाई संतोष खूटे और उनके पूरे परिवार को प्रभु आशीष दे। ये समय है प्रभु भोज का, और प्रभु भोज का संचालन आचार्य पूनम साहू करेंगी। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य पूनम साहू है और विश्वासी मंदिर जाते मुझको 15 वर्ष हो गए। मेरी मम्मी की हमेशा तबीयत खराब हुआ करती थी,
हम डॉक्टर बैगा गुनिया फूक झाड़ सब कुछ करा चुके थे और वो कहीं से भी ठीक नहीं हो पाई। विश्वासी मंदिर की प्रार्थना से वह भली चंगी स्वस्थ है। तब से जैसा मैं बची हूँ, मेरा परिवार बचा है, मैं प्रयास करती हूँ कि दूसरों को भी बचा सकूँ। आज प्रभु भोज संचालन करने का अवसर मुझे मिला है और प्रभु भोज के विषय में एक छोटा सा संदेश मैं आप सबके सामने रखना चाहूँगी। दे करके अपना लहू बचाया है हमारा जीवन, दे करके अपना लहू बचाया है हमारा जीवन, आइए उसी लहू और देह को करें स्मरण, आइए उसी लहू और देह को करें स्मरण। फसह का पर्व सदियों से मनाया जाने वाला पुराना उत्सव के मध्य अपनी मृत्यु की पूर्व संध्या पर प्रभु यीशु ने एक विशेष नए संगति भोज को स्थापित किया, जिसे हम आज के दिन तक स्मरण करते हैं। यह मृत्यु, पुनरुत्थान और भविष्य में उसके साथ अनंत महिमा में प्रवेश करने के लिए उसके साथ आने की बाट जोहने का स्मरण दिलाता है। प्रभु भोज की सहभागिता हमें कैसे मिल सकती है, हम कैसे इसमें सम्मिलित हो सकते हैं? तो पहली बात है कि बपतिस्मा अर्थात जल संस्कार लेने के द्वारा हम इसमें हाथ डाल सकते हैं। दूसरी बात, प्रभु यीशु ने जो हमारे लिए कुर्बानी दी है, हमारे लिए अपना रक्त बहाया है, हम उसे स्मरण करते हैं और उसी के स्मरण में इस प्रभु भोज के विधि में हम सम्मिलित होते हैं। तीसरी जो बात है, अगर हमारे मन में आज भी यह दुविधा है कि मैं प्रभु भोज कैसे लूं, मैं पापों में हूं, बुराई में हूं, तो मैं आपके समक्ष कुछ कहना चाहूँगी। जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ प्रभु भोज की संगति कर रहे थे, जितने 12 चेले उस मेज पर बैठे थे, अलग अलग व्यक्तित्व के लोग थे। जैसा कि प्रभु को पता था कि आज इनमें से एक मुझे पकड़वाने वाला है 30 चांदी के सिक्कों में। एक चेला पतरस थोड़े समय पश्चात मेरा इनकार करने वाला है। थोमा ने एक बार कहा था, चलो इसके साथ मरने को चले, यूहन्ना 11 में। एक बार फिलिप्पुस ने कहा, प्रभु इनके लिए 200 दिनार की रोटियां भी कम पड़ेगी, यूहन्ना 6 में। क्या ये लोग जो प्रभु के साथ संगति कर रहे थे, मेज की सहभागिता जो इनको मिली थी, क्या ये सारे चेले सिद्ध लोग थे, परफेक्ट थे? नहीं, परंतु प्रभु ने इन्हें अपने संगति में सम्मिलित किया। उन्हें पता था कि ये मेरा जीवन देखकर, मेरे कार्यों को देखकर, और जब पवित्र आत्मा की अगुवाई इनको मिलेगी तो निश्चित तौर से मेरी संगति में रहकर ये सिद्ध बन सकते हैं और पूरी दुनिया में इस सुसमाचार को प्रचार कर सकते हैं। वैसे ही आज भी हम में कमियां हैं, बुराइयां हैं, पर यदि उसके कामों को बड़ी ईमानदारी के साथ करते हैं, जैसे कि आज हमारे अगुवे करते हैं, तो निश्चित तौर से सिद्ध करने वाला परमेश्वर, जैसे हमारे संचालक अगुओं को सिद्ध किया है, हमें भी वो सिद्ध बना सकता है। तो आइए हम इस विधि में सम्मिलित हों, तो प्रेम की नई वाचा को पूरा करके हो जाए सिद्ध, प्रेम की नई वाचा को पूरा करके हो जाए सिद्ध, तो हमारी देह प्राण आत्मा को छू भी नहीं सकता शैतान रूपी गिद्ध, तो हमारी देह प्राण आत्मा को छू भी नहीं सकता शैतान रूपी गिद्ध। इस छोटे से वचन के द्वारा आप सबको परमेश्वर आशीष दे। आमीन। आइए अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। और इस समय हम गीत गा लेंगे। हमन गाना गाबो से 72 नंबर, ऐ सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना में अगुवाई करेंगी श्रीमती ज्योति गंगावनिया। सारी
दुनिया बनाने वाले, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐ सारी दुनिया बनाने वाले, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐ सारे जीवों को बनाने वाले, ऐ सारे जीवों को बनाने वाले, हम तेरी स्तुति करते हैं। ऐ सारी दुनिया बनाने वाले, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐ सारी दुनिया बनाने वाले, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ये जमीन आसमां तूने बनाए, सूरज और चांद तारे भी बनाए, पर्वत और वृक्ष भी तूने बनाए। तूने फूलों से गुलशन सजाए, ये जमीन आसमां तूने बनाए, सूरज और चांद तारे भी बनाए, पर्वत और वृक्ष भी तूने बनाए। तूने फूलों से गुलशन सजाए, नए नए रंगों को भरने वाले, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। नए नए रंगों को भरने वाले, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐ सारे जीवों को बनाने वाले, ऐ सारे जीवों को बनाने वाले, हम तेरी स्तुति करते हैं। ऐ सारी दुनिया बनाने वाले, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐ सारी दुनिया बनाने वाले, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। झरने नदियाँ और सागर बनाया, पंछियों को नया गीत सिखाया, छोटे बड़े जीवों को तूने बनाया, अपने ही रूप में मानव बनाया। झरने नदियाँ और सागर बनाया, पंछियों को नया गीत सिखाया, छोटे बड़े जीवों को तूने बनाया, अपने ही रूप में मानव बनाया। ऐ ज्ञान ज्योति जलाने वाले, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐ ज्ञान ज्योति जलाने वाले, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐ सारे जीवों को बनाने वाले, ऐ सारे जीवों को बनाने वाले, हम तेरी स्तुति करते हैं। ऐ सारी दुनिया बनाने वाले, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐ सारी दुनिया बनाने वाले, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती ज्योति गंगावन्य है। मुझको भेंट की प्रार्थना करने का अवसर मिला है, तो आइए हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। आकाश के झरोखे खोलकर उत्तम से उत्तम आशीषों की वर्षा करने वाले अनुग्रहकारी दयावंत प्रेमी पिता, आपके चरणों के समीप में आते प्रभु जी, आपके चरणों के समीप में आते परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद ही देते खुदा बाप कि आपने अब तक हमें संभाला, स्वस्थ भला चंगा रखा। प्रभु जी, हम मर मिट नहीं गए, आपकी दया और अनुग्रह ही का प्रतिफल है परमेश्वर पिता। आपको तहे दिल से धन्यवाद देते पिता। पिता विशेष करके प्रार्थना करते प्रभु जी भेंट के लिए पिता, जितने छोटे बड़े हाथों ने भेंट स्वरूप आपके चरणों के समीप लाया पिता, उसे अपनी बड़ी दया से आप ग्रहण कीजिए परमेश्वर पिता। ऐसे आपसे प्रार्थना है प्रभु जी, पिता जिन्होंने नहीं दे पाया
पिता वे प्यारे पिता उनको भी आप ऐसी आशीषें दीजिए पिता कि वे हर्ष के साथ आपको देने वाले हो सके पिता। ऐसे आपसे प्रार्थना है परमेश्वर पिता। प्रभु जी जितनों ने अपने खेत खलियान में का भेंट प्यारे पिता आपके वेदी के सम्मुख लाया, पिता उनके खेत खलियान आयत के शोध भंडार को आशीषित कीजिएगा और अपनी बड़ी दया से कबूल कीजिएगा परमेश्वर पिता। ऐसे आपसे प्रार्थना है प्रभु जी। पिता आपसे प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, भेंट जिन हाथों में जाती है उन हाथों को आप आशीषित कीजिएगा परमेश्वर पिता, ताकि वे आपके राज्य के खोज के लिए परमेश्वर पिता बहुत तेरी आत्मा बचाई जा सके पिता। ऐसे आपसे प्रार्थना है प्रभु जी। और पिता परमेश्वर भेंटों को आप आशीषित करना, और पिता जिन हाथों में भेंट जाती है उन्हें भी आप आशीषित करना कि बहुत तेरी आत्मा बचाई जा सके परमेश्वर पिता। ऐसे आपसे प्रार्थना करते पिता, आपसे प्रार्थना करते प्यारे प्रभु जी परमेश्वर पिता। इन सब से कई बढ़कर हम अपने आप को जीवित पवित्र आपको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा सके पिता। ऐसे आपसे प्रार्थना है परमेश्वर पिता, जैसे आपने हाबिल जी की भेंट को ग्रहण किया, वैसे हम में से प्रत्येक की भेंट को अब अपनी बड़ी दया से ग्रहण कीजिए प्यारे पिता। ऐसे आपसे प्रार्थना है परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी सारी बातों में आपको धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता। प्रभु जी सभी को आप अपनी करुणा से आशीषित कीजिएगा परमेश्वर पिता। सबके बाल बच्चे आयत के शोध काम धंधे आप आशीषित करना परमेश्वर पिता। ऐसी आपसे प्रार्थना है पिता। और क्या मांगे प्रभु जी, और क्या मांगे पिता। आप मांगने से पहले सब कुछ देने वाले परमेश्वर हो पिता। धन्यवाद के साथ सारा आदर महिमा सम्मान मसीह यीशु केवल और केवल आप ही को देते हुए छोटी विनती उद्धार करता मात्र एक जीवित प्रभु यीशु मसीह के मीठे और धन्य नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन। मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं, हमारी रविवारी आराधना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है। समय का विशेष ध्यान दें, प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। जिनको जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बोलना है। ऑनलाइन के लिए अपना ऑडियो बनाकर शुक्रवार शाम तक अवश्य ही मुझको भेज देवे। विशेष सूचना प्रायः यह देखा जा रहा है कि ऑनलाइन आराधना में जो प्रार्थना उत्तरवादी पाठ है, जो संदेश है कि रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं भेजी जाती, जिससे शनिवार रात भर सेटिंग करने में लग जाता है। अतः अब संचालक मंडल द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिसकी रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं पहुंचेगी उसे आने वाले समय में अवसर नहीं दिया जाएगा। तदनुसार इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा। आदेशानुसार संचालक मंडल विश्वासी मंदिर बिलासपुर। 19/3/2023 की रविवारी आराधना के लिए आप लोगों को सूचित कर दूं, जिसका संचालन आचार्य श्री प्रमिल जैसल जी करेंगे। प्रारंभिक प्रार्थना कुमारी निधि यादव के द्वारा। उत्तरवादी पाठ लूका रचित सुसमाचार, जिसका 13 अध्याय 1 से 21 पद तक पढ़ लेंगे और जिसको पढ़ने में अगुवाई करेंगे भाई करण गंगावने और उत्तर देंगी श्रीमती प्रीति गंगावने। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना में अगुवाई करेंगे सहायक सह आचार्य श्री रवि भोरे जी। संदेश होगा श्रीमती निशा छाबड़ा के द्वारा, जिनका विषय है बड़े बड़े प्रचारकों के पास बहुत ज्ञान रहता है। बड़े बड़े प्रचारकों के पास बहुत ज्ञान रहता है, पर ज्ञान अपने कार्यों द्वारा सत्य ठहरता है। आप अपने संदेश के लिए मत्ती रचित सुसमाचार
जिसका 11 अध्याय और 19 पद आप ले सकते हैं। प्रभु भोज संचालन सहायक से आचार्य श्रीमती आरती करोसिया के द्वारा, भेंट की प्रार्थना श्रीमती माया बिंझवार के द्वारा और मुख्य संदेश हम अपने संचालक जी से सुन लेते हैं। उत्तरवादी पाठ पर अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करेंगी कुमारी संजना भोरे और संचालक जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए और अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा, मंदिर की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की योजनाएं तथा उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसकी दया और उसके अनुग्रह से हम सुरक्षित पाए जाते हैं और ये समय होगा जबकि उसके वचन में से हम कुछ चर्चा करें, सीखें। सो मेरी और आपकी शिक्षा के लिए कुछ वचनों पर मैं चाहूँगा कि चर्चा करूं और मैं चाहता हूं कि पहले उन बातों की चर्चा करें कि पिछले सप्ताह क्या क्या हुआ। और हम जानते हैं कि पिछले सप्ताह हमारे बीच आचार्य राजकुमार निषाद भाई चूरा घाट से पहला संदेश दिए और उनका विषय था, भले ही शैतान की सेना हमारे पीछे है पर हम परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे हैं। और भजन 91 1 से 4 पद के अंतर्गत इन्होंने अपना संदेश रखा। भाई ने बहुत सुंदर गवाही दी है और मैं समझता हूँ बहुत से लोगों को याद भी होगा ये वचन, जहाँ पर लिखाया है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तो मुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा और वह मुझे अपने पंखों के आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। सो प्रियो, भाई अपनी व्यक्तिगत गवाही से बताए कि कैसे परमेश्वर के पैरों के नीचे आड़ में वो शरण पाया हुआ है। और कितने आनंद की बात है कि हम गवाहियों के कारण से यूहन्ना 3:11-12 जो कुछ हम जानते सो कहते हैं और जो कुछ हम देखते हैं हम उसकी गवाही देते हैं। और इस संदर्भ पर भाई संदेश दिए और देते हैं और बहुत ही कम पढ़े लिखे हैं भाई। और उन्होंने बताया सबोपदेशक 3:1 से 9 पे कि प्रत्येक बाग का जो सूर्य के नीचे होता है अर्थात धरती पर एक समय है। और हम चाहे 2 कोरिन्थियों 4:8 हम चाहे चारों ओर से क्लेश भोगते हैं फिर भी संकट में नहीं पड़ते। तो कितने आनंद की बात है कि चारों ओर से हम प्रताड़ना सहते हैं। और मेरे प्रियो, आज के संदर्भ में सब जान रहे हैं कि कैसे विश्वासियों पर, यीशु मसीह के मानने वालों पर सताव हो रहा है। परंतु भाई ने बताया कि यूसुफ, दाऊद, अय्यूब ये सब कैसे गवाह बने और शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियल को परमेश्वर ने कैसे बचाया, लाजर को कैसे मृत्यु से बचाया और वो कैसे जिंदा हो गया। सो हमारा परमेश्वर सामर्थी है और न केवल उसने इन सबको बचाया पर हमारे बीच में से भी बहुतों को खतरों से बचाया। मुझको भी बचाया, हमारी बहन अल्पना राम को भी बचाया
सो अनिल भोरे को भी बचाया। सो निश्चित रूप से नीति वचन 12:6 के अनुसार परमेश्वर धर्मियों को कैसे बचा लेता है। सो शैतान हमको सिर्फ डराता है और हमको आनंदित होना चाहिए कि बाइबल में 366 बार लिखा है मत डर, मत डर और मत डर। सो भाई के सुंदर संदेश के लिए हम भाई राजकुमार निषाद को, जो गांव से आते हैं और 3 मंडली खड़ी कर दी है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। भाई आपको परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद। इसके पश्चात हमारी बहन श्रीमती सुनैना सिंह ने, आचार्य श्रीमती सुनैना सिंह ने प्रभु भोज की विधि का संचालन किया और बहन ने बताया, और एक प्रश्न था कि यीशु मसीह ने अपने आप को खाने की वस्तु क्यों बना लिया। सो मत्ती 15:17, जो कुछ पेट में जाता है संडास से निकल जाता है, जो मन से निकलता है वही अशुद्ध करता है। सो खाने के द्वारा पाप नहीं आया, पर अदन की बारी में आदम ने फल खा लिया और परमेश्वर पर दोष लगाया कि उसने जो स्त्री दी थी उसी ने उसे फल खाने को दिया। सो कालांतर में परमेश्वर की योजना के तहत यीशु ने अपनी देह खाने को और लहू पीने को दिया, जिसे खाने के द्वारा हम खाने और पीने के द्वारा हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। सो सावधान रहें, शुद्ध बुद्धि और शुद्ध विवेक से इसे ग्रहण करके हम अपने पापों से क्षमा पा सकते हैं। सो परमेश्वर बहन को इस विधि के संचालन से और इस सुंदर दर्शन को सामने रखने के द्वारा जो बताया, परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। हम भी धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। प्रियो, इसके पश्चात मेरा संदेश था लूका 21 के 5 से 38 पद पर, और मैंने ध्यान केंद्रित किया था 16 से 18 पे। और यहाँ पर मैंने बताया था कि कैसे अंत के दिनों के लक्षण होंगे, सताव होगा, हमारे प्रिय अजीज भी हमारे बैरी हो जाएंगे, और यहाँ तक कि प्राण से मरवा भी देंगे, परंतु तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। जैसे कि लिखा है कि हमको सावधानी भी रखना है, जागते रहना है 34 से 36 पर, और प्रार्थना करते रहना है। तो प्रियो, विचार करें कि 16वें पद में लिखाया है, और तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि तुम में से कितनों को मरवा डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। तो 2 शब्द यहाँ पर आते हैं, एक तो धीरज रखो, प्रार्थना करते रहो, जागते रहो। और सारांश मैंने बताया कि हमारे बीच में बहुत से प्रार्थना होते हैं, होल नाइट प्रार्थना होती है, उपवास प्रार्थना होती है, जैसा भी करते हैं, परंतु मैं ये कहता हूँ, मुझको जो प्रकाशन दर्शन के काम, जागना मतलब काम करते रहो, सब जाति को चेला बनाते रहो, परमेश्वर का काम। और जो निर्धारित समय है, जैसे कहा गया है कि तुम्हारी प्रार्थना छोटी हो, क्यों? क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले वो जानता है कि किन किन बातों की आवश्यकता है। और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमारी लंबी लंबी बड़ी प्रार्थना से बहुत कुछ सुना जाए। ये सब बाइबिल की बातें हैं, और ये जो मैं कह रहा हूँ मत्ती 6:5 से 8 पर है।
सो अपनी प्रार्थना में हमेशा संतुलन बना करके रखिए। किसी ने कुछ भी कहा और हम करने लग गए तो इसलिए सावधानी की ज़रूरत है, जागते रहने की ज़रूरत है। और जहाँ तक बाल और बांका नहीं होने की बात है तो आप सब जानते हैं कि रोमी 8:28 में लिखा है कि विश्वासी के लिए सब बातें भलाई ही को उत्पन्न करती है और उन्हीं के लिए जो उस पर विश्वास करते हैं। सो हम बहुत अच्छे आश्वासन, प्रैक्टिकल आश्वासन हमको पौलुस ने दिया है। कुरिन्थियों को लिखते समय लिखता है 2 कुरिन्थियों 4:17 में कि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए ढेर सारी महिमा उत्पन्न करता चला जाता है। सो प्रियो, जब सताव आता है तो आनंद आता है, क्योंकि लिखा है कि तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। और मैं समझता तो मर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे भाई, क्या मालूम, परंतु जब लूका 17:20 पढ़ा तो समझ में आ गया कि स्वर्ग का राज तुम्हारे बीच में है, यहीं से शुरू हो जाएगा। और ये स्वर्ग का राज हमारे बैरी लोग लेके आते हैं, जो हमको सताने आते हैं। और जब हम पहले से तैयार हैं, भ्रमित नहीं हैं, तो कितने अच्छे अच्छे पद हैं। रोमी 8:35-39 को लिखता है पौलुस, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कष्ट या संकट, अकाल या नंगाई, जोखिम या तलवार? जैसा हमारे विषय में लिख किया गया, हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों की नहीं गिने गए, परंतु इन सब बातों में उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया, जयवंत से भी बढ़कर, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ न जीवन न मृत्यु न स्वर्गदूत न प्रधानता न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ न ऊंचाई न गई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में अलग कर सकेगी। तो प्रियो, ये पद तो मेरे को रटे रटाए हैं, इसलिए एक सांस में बोल जाता हूँ। और कितने आनंद की बात है कि अभी जबकि युद्ध हो रहा है यूक्रेन का और रशिया का, कई बार ऐसी बातें आती हैं कि पृथ्वी का तो अंत हो सकता है इसमें, परंतु कितने आनंद की बात है, कोई और सृष्टि और न कोई और सृष्टि, ये सृष्टि पूरी अंत हो जाए तो भी हम जिंदा रहेंगे, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। और हम एक महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, और ये समझ लिए क्या काम है कि मत्ती 24:12 देखिए कि जब तक सारे संसार में प्रचार ना होगा तब तक अंत भी नहीं होगा। तो यदि आकाश की शक्तियाँ भी हिलाई जाएं, जैसे अपन पिछली बार पढ़े थे लूका 21:25-26 में, आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएं, लोग घबराते हैं, भूकंप होंगे, ये होगा, क्या होगा, ये सब होने से पहले हमारे पास उससे सुपर शक्ति है, और वो है प्रभु यीशु मसीह की शक्ति। सो प्रभु यीशु मसीह को सिद्ध करिए। और अक्सर मैं कहता हूँ, क्यों लिखा है मत्ती 5:48-50 में, सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा परमेश्वर पिता सिद्ध है। और अगर आप सिद्ध हैं तो इस सिद्धि को अपने तक रखिए, क्योंकि संसार में बोलना तो पता लगता है कि हम आपस ही में लड़ झगड़े, कोई हमको डोमिनेट करेगा। सो अपनी सिद्धि अपने पास रखें, अपनी प्रार्थना करते रहें, अपने आप में जागते रहें, और जो विशेष काम है जो प्रचार का, जैसे मैं बताया मत्ती 24:12, अंत तक जब तक प्रचार नहीं होगा, जब तक संसार के छोर तक प्रचार नहीं हो जाएगा, तब तक अंत नहीं होगा। सो हम इस महत्वपूर्ण काम में लगे हैं, तो हमारी सुरक्षा प्रभु यीशु मसीह करेगा। सो परमेश्वर अपने इस वचन पे आशीष दे। और अब अपन आ रहे हैं आज के उत्तरवादी पाठ पे। तो आज का उत्तरवादी पाठ है मत्ती 26:1-16। आइए देखते हैं। सो आज का उत्तरवादी पाठ मत्ती 26:1-16, जिसके कुछ पदों को मैं शुरू के पढ़ रहा हूँ आपके सामने। जब यीशु ये बातें कह चुका तो अपने चेलों से कहने लगा, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसह का पर्व होगा और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए
पकड़वाया जाएगा। तो प्रियो, हम ये समय आ गया है जबकि हम यीशु की कैसे पकड़वाया गया, कैसे उसने मृत्यु को ग्रहण किया। और प्रियो, ये यीशु का मृत्यु का वर्णन करना, दुख सहना, मारा जाना, गाड़ा जाना और तीसरे दिन जी उठना, हमारे मसीही जीवन का या यीशु मसीह पर विश्वास जो करते हैं उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है ये कि वो मृत्यु पर कैसे विजय प्राप्त किया। अन्यथा जब मैं भी प्रचार करता हूँ तो सारे संसार को ये बताता हूँ कि बहुत ढेर सारे अवतार आए, बहुत से नाम दिए गए उनको, और आज भी ऐसी चर्चा है, परंतु मृत्यु पर विजय किसने बताया। और आज आपको फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि बचपन से क्रिश्चियन मसीही होने के पश्चात ये संदेश सुनते रहे, हमारे प्रिय अजीज लोग सब कहते रहे हैं, गुड फ्राइडे आता है, ईस्टर आता है, चर्चा होती है कि कैसे हम शान से कहते हैं कि हमारा यीशु तीसरे दिन जी उठ गया, मृत्यु पर विजय पाया। पर मन में एक बड़ी पीड़ा होती थी ये सोच के कि भाई जब हम कह रहे हैं तो वो भी किसी न किसी उपाय से कहते हैं कि हमारा ईश्वर भी जिंदा है। कई बार पैरेलल में, समानांतर में पुस्तकें लिख दी जाती हैं और ये प्रमाणित करना बहुत मुश्किल जाता है। प्रचार की दुनिया की बातें बता रहा हूँ कि जब हम कहते हैं कि यीशु मसीह पानी पे चले तो वो बोलते हैं कि हमारे ईश्वर हवा में उड़े। यीशु मसीह सूर्य को रोक दिया है, हमारे बाइबल में सूर्य का रुकने के विषय में बताया है, तो बोलते नहीं हमारे ईश्वर ने भी रोक दिया। हमारे परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने ही, परमेश्वर ने सूर्य को रोका। तो ऐसी चर्चाएं होती रहती हैं। और मैंने भी कहा कि अगर मैं कहूँ कि मैं विश्वास नहीं करता तो समाज के लोग मुझको भला बुरा कहेंगे, सो कहना पड़ता है तो कह दिए भाई हाँ। परंतु मैंने जब प्रचार की दुनिया में आया तो मैं हमेशा सोचा क्यों ना हर चीज़ को प्रमाणित किया जाए, हर चीज़ को आजमाया जाए। और अंदरूनी रूप से आप समझ रहे हैं, हे प्रभु मुझको भी मृत्यु से उस पार जीवन का दर्शन कराऊंगा। सो परमेश्वर की दया अनुग्रह से आप सब जानते हैं कि कैसे कैसे मृत्यु का सामना करना पड़ा। और हम मत्ती 19 के धनी के विषय में जानते हैं कि उसका प्राण धन पे अटका हुआ था, उसको अनंत जीवन से मतलब नहीं। और आज संसार के बहुसंख्यक लोग वहीं पर उनका प्राण अटका हुआ है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं उस पर विजय प्राप्त किया। और सबसे बड़ी चीज़ तो हार्ट अटैक आया और परमेश्वर ने कैसे मुझको विजय किया। और इसके पश्चात परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इतनी लंबी उम्र दिया। जिस कार्य को आप सब देख रहे हैं, जिन घटनाओं को आप सब देख रहे हैं, आए दिन चर्चा की जाती है, इसलिए मैं वो चर्चा नहीं करना चाहता। परंतु इतना पर्याप्त है कि परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मेरा जीवन बदला। पुराना जीवन मेरा ख़त्म हो गया, मर गया, अब मुझको नया जीवन दिया। और जिसके कारण से आज विश्वासी मंडली नाम की इतनी बड़ी संस्था बन सकी। सो प्रियो, ये बड़ा महत्वपूर्ण भाग होता है हमारे अध्ययन का कि देखिए जहाँ परमेश्वर कोई काम करना चाहता है, प्रारंभ से ही आदम हवा से लेकर के यीशु मसीह तक कोई न कोई किसी न किसी प्रकार से शैतान अपना काम करता रहता है जो हमारे बीच में अविश्वास पैदा करता है। और इसीलिए आज जो पाठ पढ़ रहे हैं उसमें पहले से 5वां पद इसी बात को बताता है कि यीशु को कैसे छल से पकड़वाने की योजना बनने लगी। और मैंने पहली और दूसरी आयत पढ़ा
और तीसरी आयत में देखिए कि वे धार्मिक हुए, वे अविश्वासी, ये वे शैतान के लोग आज भी कार्य कर रहे हैं, और इसलिए इस भाग को पढ़ना जरूरी है। तीसरा पद, तब महायाजक और प्रजा के पुरनिये काइफा नामक महायाजक के आंगन में इकट्ठे हुए और आपस में विचार करने लगे कि यीशु को छल से पकड़कर मार डालें, परंतु वे कहते थे कि पर्व के समय नहीं, कहीं ऐसा न हो कि लोगों में बलवा मच जाए। प्रियो, ये जो मत्ती 26 का अपन ने 1 से 5 पढ़ा, अगर इसके पहले जहाँ से शुरू करता है, जब यीशु ये बातें कह चुका, तो मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा क्या कह दिया यीशु ने, कौन सी बुरी बात कहा उसने। और इसके लिए 25 का आखिरी 45वां और 46वां पद देखा जाए, तब उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ न्याय के समय कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे साथ नहीं, छोटे में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया, और वह अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। एक न्याय की बात यीशु मसीह यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं कि जो छोटे में से एक के लिए करेगा, छोटे में से एक के लिए करेगा, वो धर्मी होगा, और जो नहीं करेगा वो दंड भोगेगा। धार्मिक अगुओं को ये बात पच नहीं रही थी, सत्य नहीं पच पा रहा था। हमारे देश में भी ये बातें उठ रही हैं कि लोग कह रहे हैं ये मसीही लोग स्वर्ग और नरक के बारे में बताते हैं, बताना अपराध में बनाना चाह रहे हैं। आगे देखिए क्या होता है, क्योंकि विरोधी जानते हैं, राजनीतिक जानते हैं कि छोटे से छोटे में से एक के लिए करने के नाम पे, अर्थात कंगालों को की सेवा करने के नाम से वो वोट प्राप्त करते हैं, और ये काम अगर आम जनता करने लग जाए, सब करने लग जाए, और अगर कंगाल न रहें, गरीबी न रहे, तो हम वोट किस आधार पर मांगेंगे। सो प्रियो, यहाँ पर भी देखिए धार्मिक अगुवे महायाजक नहीं चाहते थे कि यीशु मसीह छोटे से छोटे में से एक के लिए, उद्धार के लिए और संपन्नता के लिए प्रयास करें, पर वे सीधा सीधा वार नहीं करना चाहते थे। आप यदि लूका 4:18-19 पद देखें तो वहाँ पर यीशु मसीह ने यही कहा कि मेरा अभिषेक कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए किया गया है, और मुझे इसलिए भेजा गया है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने के सुसमाचार का प्रचार करूँ, कुचले हुओं को छुड़ाऊँ, और प्रभु में प्रसन्न रहने के समय का प्रचार करूँ। सो प्रियो, जिसने भी यीशु मसीह के संदेश को आत्मसात किया, प्रैक्टिकल किया और अपना लिया, तो वो कितना समर्पित हो जाता है, इसके विषय में 6 से 13 पद में बताया गया है। आप सब जानते हैं कि जब वो शमौन नाम कोढ़ी के घर गया था, तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वो भोजन करने बैठा तो उसके सिर पर उंडेल दिया। और कितने आनंद की बात है कि जब उस पर भी आपत्ति उठाई गई, तो उसने कहने लगा, 10वां पद, यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव ना रहूँगा। कंगाल तुम्हारे साथ क्यों रहेंगे? क्योंकि तुम कंगाल बनाते रहते हो, नहीं चाहते कि वो संपन्न हो, हमारी बराबरी में आए। इसलिए कंगालों का नाम लेकर के किसी के समर्पण को ना रोका जाए, बहाने से रोक रहे थे। सो उसने यही कहा, अपने चेलों को भी कहा। और आज
आज भी ऐसे समर्पित करने वाले, समर्पण करने वाले बहुत से लोग हैं। कब? जब वो वहाँ पे मसीहा के गुणों को देखते हैं। आपत्ति लेने वाले लोग भी हैं। कई बार हमारे मंडली में, हमारे मंदिर में, विश्वासी मंदिर में बातें उठती हैं कि क्यों वो चरण छूने के लिए कह रहे हैं, और बार बार मेरे सख्त होता है कि किसी न किसी कपड़े से कहीं कुछ लोग बार जूती को साफ करते रहते हैं, और ये भी एक विवाद का विषय बनता है। तो प्रियो, 13वें पद में यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं यह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ इसके इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण में किया जाएगा। इस घटना का वर्णन लूका 7:36 से 38 में भी है, और मरकुस 14:3 पर भी है, और लूका 36 में लूका कुछ और बातें लिखता है। लूका 7:38 इस प्रकार लिखा है, और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँवों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी, और उसके पाँव बार बार चूमकर इन पर इत्र मला। सुप्रियो, कंगालों की बात करने वाले और व्यवहारिकता में अंदर से क्या है, इसकी पोल 14 से 16वें पद में खुल गई। और जहां हम जानते हैं कि यहूदा इस्करियोती ने क्या किया, जिसको चिंता थी कि एक कंगालों को दिया जाता ये पैसा, इतना महंगा इत्र था, तो उनका भला होता, और ये क्या कर रहे हो यीशु, इस प्रकार से पैसे की बर्बादी हो रही है, इत्र की बर्बादी हो रही। तो ध्यान उसका कहीं और था, अखर रहा था कि ये अगर मुझको देते तो मैं ही इतना पैसा कमा लेता। मनी माइंडेड लिखा है 26:14 में। तब यहूदा इस्करियोती नाम 12 चेलों में से एक ने महायाजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दे दिए, और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। प्रियो, आज के पाठ में हमने देखा कि कैसे यीशु को, मसीह को छल से पकड़वाने की कोशिश होती है धार्मिक ग्रंथों द्वारा। जो समर्पित होते हैं उनको बहकाया जाता है, ऐसे मत समर्पित हो। और तीसरी बात है कि जो वैसे चेले जो मनी माइंडेड होते हैं, वे कब चुपके से कैसे विरोधियों से मिल जाए और कैसे उनके अंदर शैतान काम करता चला जाए, और ये बात अभी हमने देखा इस पर। इसीलिए जो अपन विश्वासी हैं, अपन कहते हैं पौलुस की तरह जीना मसीह, मर जाना लाभ है, तो अपन प्रभु यीशु मसीह के समर्पण के से अपने जीवन को संवारते हैं। आप भी ऐसा ही करिए। और जब यीशु मसीह ने कहा था कि संसार का बादशाह आता है, अर्थात शैतान के लिए, मेरा उसमें कुछ भी नहीं, और जब उसके सिर को कुचल दिया, तो कितने आनंद की बात है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह को मिल गया, और वही अधिकार आज हमारे पास भी है। सो मौद्रिक मानसिकता से बचने के लिए एक जरूरी चीज़ है, जैसा पौलुस ने 2 कुरिन्थियों 12:9 में कहा कि और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। सो परमेश्वर करे कि हम सब निर्बलता में सामर्थ्य सिद्धि को प्राप्त करके बहुतों कंगालों को विशेष करके परमेश्वर का सुसमाचार सुना सकें। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां।
हम अपनी आराधना के अंतिम चरण में हैं। अंतिम गीत गाएंगे स्तुति के गीत से 123 नंबर, तू तो जिएगा देखने से यीशु की ओर। अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करेंगे मिस्टर अजीत कस्तूरिया और प्रभु की प्रार्थना और सह संचालक श्री आशीष जलाल जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। देखने से यीशु की ओर तभी पाएगा जीवन का दान। तो देखो तुझे बचाएगा जिसके क्रूस के ही द्वारा है प्राण। देखेगी तू तो जीएगा देखने से यीशु की ओर तभी पाएगा जीवन का दान। देखो उठाया है उसने सब पापों का बोझ, तो तुम अपना भी बोझ उसे दे। उसके बंधन से लोग सब बहता रहा कि सब ऋण तेरे भरे जाए। देखेगी तू तो जिएगा देखने से यीशु की ओर तभी पाएगा जीवन का दान। न तो प्रार्थना चूक से चूक सकता है काम, वरन क्रोध से होगा बचाव। तुम उसी पर लाद के सब पापों का भार केवल उसके ही देख पड़ेगा। देखेगी तू तो जिएगा देखने से यीशु की ओर तभी पाएगा जीवन का दान। सुन मसीह ने बुलाया तो शंका न कर, कुछ भी करना अब तेरा न काम। क्योंकि प्रगट वो हुआ बचाने को है, और तुझे वह देता विश्राम। देखेगी तो जिएगा देखने से यीशु की ओर तभी पाएगा जीवन का दान। अपने उसके हाथ से तो जीवन का दान जिसे देना बचाता भी है। और कभी मरने से डरता न रह, क्योंकि प्रभु ने पास रहता है। देखेगी तो जिएगा देखने से यीशु की ओर तभी पाएगा जीवन का दान। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम अजीत कस्तूरिया है और विश्वासी मंदिर आते 9 वर्ष हो गए हैं। आइए अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। अपना हाथ जोड़ लेंगे, आंख बंद करेंगे और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएंगे। महान सर्वशक्तिमान दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, बड़े ही धन्यवाद के साथ एक बार फिर से हमारे जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के समीप आते हैं पिता परमेश्वर, और आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हर समय और हर एक परिस्थिति में धन्यवाद देने के योग्य है पिता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी कि आज के परमेश्वर पिता हमारी आराधना को परमेश्वर पिता आपने सुगमतापूर्वक परमेश्वर पिता हम करने पाए प्रभु, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए पिता कि हमारी आराधना में आप ही अल्फा और ओमेगा रहे परमेश्वर पिता, और हमारी आराधना को आप सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण किए परमेश्वर पिता। इसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी की आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर कि जो वचन आपने हमारे बीच में बोया पिता परमेश्वर प्रभु जी,
होने देना प्रभु। हमें ऐसी ज्ञान बुद्धि और समझ की आत्मा देना परमेश्वर पिता कि हम तेरे सारे कहे गए वचन को अपने जीवन में आत्मसात करने वाले हो सके पिता। कोई भी शैतानी शक्ति प्रभु जी हमारे जीवन में काम करने ना पाए, परंतु परमेश्वर पिता सचमुच हम तेरे वचन के अनुसार जीवन जीने वाले हो सके प्रभु जी। जिस प्रकार परमेश्वर पिता उस स्त्री ने परमेश्वर पिता यीशु मसीह पर अपना बहुमूल्य इत्र उंडेला परमेश्वर पिता, हम भी प्रभु जी तुझे अपने बहुमूल्य वस्तुओं को देने वाले हो सके प्रभु जी, और उसके द्वारा तेरे नाम की महिमा करने वाले हो सके प्रभु जी। ऐसे हम तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते प्रभु जी कि तू हमारे बीच में उपस्थित रहा परमेश्वर पिता। हम सबको तू ज्ञान बुद्धि और समझ की आत्मा दिया पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम चाहते पिता परमेश्वर बहुत तेरे ऐसे हैं प्रभु जी जो बीमार है परमेश्वर पिता, उन्हें तो चंगाई दे पिता। बहुत तेरे ऐसे जो शैतानी शक्ति से ग्रसित है परमेश्वर पिता, उन्हें तो छुटकारा दे परमेश्वर पिता, ताकि वे स्वस्थ होकर प्रभु आपके नाम को धन्यवाद देने वाले हो सके। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, सप्ताह भर तू हमें संभाल कर रखना पिता। हर एक शैतान की युक्तियों से, दुर्घटनाओं से बचाए रखना प्रभु जी, और आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में काम करने वाली हो सके प्रभु जी, ताकि हम सप्ताह भर परमेश्वर पिता आपके नाम की महिमा करने वाले हो सके, और फिर से परमेश्वर पिता अगले सप्ताह हम तेरी आराधना में मिलने वाले हो सके प्रभु जी। ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु जी। हर एक को तू आशीषित करना पिता परमेश्वर। कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ जाने ना पाए पिता परमेश्वर। हर एक के संग और साथ होना पिता परमेश्वर। हर एक को अपनी समझ और बुद्धि प्रदान करना प्रभु जी। ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। और क्या मांगे प्रभु जी, आगे के जीवन को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी। जब हम अपने घरों की ओर जाए तो मार्ग में रक्षा रखवाली करना, हर एक शैतान की युक्तियों से बचाए रखना प्रभु जी। और परमेश्वर पिता हम सुरक्षित अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचकर तुझे धन्यवाद देने वाले हो सके। धन्यवाद करते पिता कि तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने एकमात्र जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के धन्य एवं मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है, आमीन। और अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब के ऊपर अब से लेकर सदाकाल तक होती रहे, आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा संगीत आत्मा आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।